राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बताऊंगी आपको संपदा माता की कैसे पूजा करनी है और डोरा कैसे लेना है और उसको किस तरीके से करना है, तो इस वीडियो में देखेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर हल्दी, कुमकुम, चावल और जौ ले लिए हैं और एक कलश में पानी ले लिया है और मैंने कच्चा सूत ले लिया है मैंने, और एक हल्दी की गांठ ले ली है। तो जब होली का दहन होता है रात को, तो जौ की बाली ले जाते हैं और ये हल्दी की गांठ, तो उसकी झल दिखाकर हम इसको ले आते हैं घर पर और सुबह इसको पीसकर इसका पाउडर बना लेते हैं और इसमें हम वो डोरा भिगो कर रख देंगे इसी हल्दी में। आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी ले जा सकते हैं। तो देखिए मैंने सूत ले लिया है, सूत कच्चा सूत है। तो इसमें 2 तार हैं, तो इस किसी में 3-4 भी होते हैं। तो मैं इसको, हमें ये 16 तार लेने हैं। तो देखिए मैं इसको इस जल का जो लोटा है इसकी हेल्प से हम 8 तार ले लेंगे तो 16 हो जाएंगे। तो अगर आपके पास भी, तो आप भी इसी तरीके से कर लें, तो ये आसानी से ऐसे बन जाता है। लंबा रखना है आप लंबा रख सकते हैं, आपको गले में पहनना है तो आप इसको लंबा बना लें और इसमें हम 16 गांठें लगाएंगे। तो ये देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मुझे ये 8 लेने, 8 धागे। तो आप भी इसी तरीके से कर लें और इसमें हम 16 गांठें लगाकर पूजा करेंगे। तो ऐसे गिन लें आप अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैंने गिन लिया है यहाँ पर। अगर आपके पास जौ की बाली है तो उसके आप 16 दाने ले लें, और नहीं है तो आप जौ भी ले सकते हैं, जौ के दाने ले लें। 16 दाने लेकर हम पूजा करेंगे। तो देखिए आपको जितना लंबा रखना है आप रख सकते हैं और इसमें हम 16 गांठें लगाएंगे अब। तो आप इस तरीके से गांठें लगा लें इसमें धीरे धीरे। तो मैंने यहाँ पर 16 गांठें इसमें लगा ली हैं। तो ये पूजा बहुत ही शुभ होती है। इस पूजा को करने से दरिद्रता दूर होती है। तो हर स्त्री को ये पूजा करनी चाहिए, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनको ये पूजा करनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। तो होली के अगले दिन जो कलर होता है दूसरे दिन, उस दिन ये पूजा होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बना लिया है डोरा। तो इस तरीके से बना लें आप भी। तो अब हम इसको ये हल्दी में पानी डालकर थोड़ा सा घोल लेंगे और इस डोरे को भिगोकर हम उसमें थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये पीला हो जाए। तो इसको रंग लेंगे हम इसमें डाल करके और कुमकुम से एक स्वास्तिक बना लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने डोरा इसमें हल्दी में पानी डालकर रख दिया है और इसको भिगो लूँगी मैं इसमें थोड़ी देर से, डुबा कर रख देंगे तो पूरा पीला हो जाएगा। तो इसी तरीके से करना है। तो इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पूरी तरह से इस पर हल्दी का रंग चढ़ जाए। तो अब हम एक स्वास्तिक बना लेंगे कुमकुम से। तो आप ऐसी थाली में स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद हम इस पर थोड़े से चावल रख देंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल ही हमने लेने हैं। तो देखिए मैंने इस पर चावल रख दिए थोड़े से। बहुत ही आसान तरीका है इस पूजा को करने का। तो ये धागा जो हमने बनाया था वो हम इस पर रख देंगे। थोड़े से चावल मैं और रख दूंगी, नहीं तो इस पर कलर आ जाएगा, इसका जो रोली का कलर है वो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है इसको। अब हम 13 बिंदियाँ, जो हमने जल लिया है, कलश लिया है, उस पर 13 बिंदियाँ लगा देंगे हम। और ये लोटा हम सूर्य देव को जल समर्पित करेंगे, अर्घ देंगे इसका। तो 13 टिक्कियाँ आप इस पर भी लगा लें हल्दी से। कुमकुम से भी आप कुमकुम से लगा लें और हल्दी से भी आप लगा सकते हैं। तो हल्दी की भी लगा लें, दोनों चीज़ों की लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने 13 टिक्कियाँ लगा दी हैं इस पर। तो इसको रख लूँगी मैं। अब हम कथा सुनेंगे। हम 16 दाने जौ के ले लेंगे, आप गिनकर 16 दाने ही लें। तो हम 16 दाने ले लेंगे और कथा सुनेंगे।
संपदा माता की कहानी सुनेंगे 16 दाने लेने के बाद। तो एक नल राजा था, उसकी दमयंती नाम की एक स्त्री थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ लगी है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग करके 16 नए जौ के साथ जौ के दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो डोरा देखकर बोले कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। जो राजा की अपने पास तो बहुत धन है। और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी व झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भूनकर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलें, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के यहाँ पहुँचे तो पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार मोर निगल गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसके घर जाएं कि बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो हमारे 12 वर्ष का सूखा बगीचा हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला जाकर बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि वह संपदा का डोरा है। वह कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने अपनी पत्नी से यह डोरा किसका बांधा है पूछा कि डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली, ये वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज हो गई। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पर जैसे दिन लौटकर आएंगे, फिर पुराने जैसे दिन लौटकर आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया और एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री कह रही है कि मैं आ रही हूँ, कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे और आने वाली
ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं में जल भर जाएगा तो पहली बार जो निकालेगा, दूसरी बार हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी की अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहराया दो, जहाँ पहले ठहराया था। जाकर देखा कि तो हार मोर निगल गया था, वह खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी ने से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झाड़ी आ गई है और जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दी, हलवे पूरी रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा रानी से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसे सबको देना। तो ये थी संपदा माता की कहानी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया या दुल्हनी के अगले दिन संपदा माता का डोरा लिया जाता है। उनकी पूजा व्रत की परंपरा है। घर की स्त्रियां घर की उन्नति के लिए इस दिन संपदा माता की पूजा करके उनका डोरा अपने गले में बांधती हैं। तो ये जो डोरा हमने लिया था और ये जो हमने जौ के 16 दाने लिए थे, हम इनको एक डब्बी में रख देंगे। तो ये जो डोरा है इसको सुखाने के बाद रखेंगे हम, नहीं तो फंगस लग जाएगी। संपदा माता का डोरा वैशाख मास में खोला जाता है। जिस दिन डोरा खोलें उस दिन संपदा माता का व्रत करें और उनकी कहानी पढ़ें या सुनें। संपदा माता का डोरा लेते समय जौ के 16 दाने संभाल कर रखें और पूजा होने के बाद जो हमने कलश रखा है ये हम सूर्य देव भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य देव भगवान को अर्घ देने के बाद में स्वयं भोजन करें। तो ये थी संपदा माता की कहानी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी होली। संपदा माता की जय।